जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टैटिक जीके के रामबाण क्लास में। इसमें देखने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को जो अभी हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या रहता है। पहला सवाल है हमारा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको जवाब पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं और यदि आपको जवाब नहीं पता हो तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती है। तो याद रहेगा कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती है, तो बांग्लादेश। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम में। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम में। कामाख्या देवी मंदिर असम में, याद रहेगा प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, असम में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त सचिव का। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव का। रुपए 1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया। ठीक है, याद रहेगा नीली क्रांति का आरंभ कब किया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। सिरकी जलप्रपात की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मृदा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मृदा। कपास की कृषि के लिए काली मृदा, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से डैश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी शक्ति को उखाड़कर उन्होंने 322 में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंद की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो याद रहेगा नंद। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। किस गुप्त शासक को महाराज की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीगुप्त को। ठीक है, किस गुप्त शासक को महाराज की उपाधि दी गई थी, तो श्रीगुप्त को। महाराज की उपाधि श्रीगुप्त को दी गई थी, याद रहेगा महाराज की उपाधि श्रीगुप्त को। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड से। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो इंग्लैंड से लिया गया था। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया था, याद रहेगा भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो इंग्लैंड से लिया गया था, याद हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 बैंकों का। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब,
15 अप्रैल 1980 को भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रहेगा 6 बैंकों का। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? यहाँ पे नहीं है बोला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है, याद रहेगा, तमिलनाडु में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तमिलनाडु। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? हाइडे स्पीच यानी कि झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिकंदर और पोरस ने, ठीक है। झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? तो सिकंदर और पोरस, याद रहेगा, झेलम, सिकंदर और पोरस, झेलम, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13 देखते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतांगर दर्रा, ठीक है। तो याद रहेगा इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतांगर दर्रा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 14 देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार, ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है, याद रहेगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से यूरोपीय गठबंधनों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, याद रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा यूरोपीय संगठन ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोमर राजपूत राजवंश, ठीक है, तोमर राजपूत। तोमर राजपूत राजवंश के तहत दिल्ली जो है पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 17 देखते हैं हमारा क्या रहता है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों 2 ऑप्शन ऊपर में है और 2 ऑप्शन यहाँ पे नीचे हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था हमारा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के विभाजन का विरोध। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 18 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, निम्न में से कौन सा उन 6 प्रमुख अंगों में से नहीं है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 प्रमुख अंग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उन 6 अंगों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखकर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि हम उसे यूनिसेफ भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, लेकिन उनमें से जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो है उनका एक अंग नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 19 देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा अनुमोदित करता है। ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों को तथा उसके परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम सभा। ठीक है, याद रहेगा, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और उसके परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम सभा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 20 देखते हैं। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत के संविधान ने भारत सरकार का अधिनियम किसका स्थान लिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि 1939 का स्थान लिया। ठीक है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के अधिनियम 1939 का स्थान लिया। भारत सरकार के संविधान ने भारत सरकार का अधिनियम 1939 का स्थान लिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इसी वीडियो में हमने सारे स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट डाल रखा है, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को भी चेक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।